2-3 साल आपने लगा दिए ना, तो 5 साल होते होते जिंदगी हमारी और उसकी दोनों की आसान हो जाएगी। तो पॉइंट पर आते हैं कि बेसिकली हमें उनका जो एनर्जी है उसे ड्रेन करना है। और थर्ड नंबर कि उसे दिन में सुलाना है, लेकिन अगर मान लो वो 8 घंटे सोता है 24 घंटे में, तो 1 घंटे दिन में सुलाना है, 7 घंटे रात के लिए रखना है। मान लो 1 घंटे सुलाने पर जब वो उठता है तो वो क्रैंकी हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें 1-15 करके देखना है। फिर 1 घंटे 15 मिनट सुलाया, फिर आप उसे उठा दो, देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर क्रैंकी है तो फिर एक घंटे 30 मिनट कर दो, बट इससे ज्यादा आपको नहीं सुलाना है। कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना है, कभी थोड़ा प्यार से हैंडल करना है। दिन में जितना हो कम सुलाना है, बट उतना सुलाना है कि उठने के बाद क्रैंकी ना हो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो आधे घंटे उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो फिर आपका भी दिमाग वो खराब कर देगा। ये कोई थेरेपिस्ट और डॉक्टर आपके लिए नहीं कर देगा, ये आप ही को करना है। ये आप जितनी जल्दी समझ जाओ। और 4 बजे के बाद बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सुलाना है। अब किसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं सुला पाए और फिर 4 बजे सो गया, तो कोई बात नहीं, फिर रात में जागेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि 4 बजे के बाद नहीं सुलाना है। थर्ड की डाइट पे बहुत ध्यान देना है। अब डाइट, एक कंप्लीट डाइट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि मीठा बिल्कुल भी बंद कर देना है। शुगर के नाम पे उसको कुछ भी नहीं देना है। अब शुगर जिस चीज में भी हो, शुगर डायरेक्ट, शुगर किसी जंक में है या प्रोसेस्ड फूड हो, वो बिल्कुल भी नहीं देना है। कुछ मीठा बनाते हो घर पे बना के खिलाओ। और ये सब बातें मैं ऐसे हवा में नहीं कर रही हूँ कि हाँ इतना थोड़ा सा खा लेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर का खाना चाहिए, इतना इतना भी नहीं सोचना चाहिए, एक बिस्किट खा ही लेगा तो क्या हो जाएगा, एक क्विज खा ही लेगा तो क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं देना। आप एक दिन दोगे, फिर अगर उसे वो चीज अच्छी लग गई तो वो फिर वही चाहिए होगा उसे, वो जहां जाएगा वो ढूंढता चलेगा, वही चाहिए वही चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे? अगर घर पे मीठा कैसे बनाना है, इजी रेसिपी जो बच्चों को पसंद आती है, वो मैं किसी और वीडियो में जरूर शेयर करूंगी आपसे। बहुत सारे रेसिपीज हैं जो शुगर फ्री आप घर पे बना सकते हो और हफ्ते में 2-3 बार अपने बच्चे को दे सकते हो। अगर आपका बच्चा मीठा खाना बहुत पसंद करता है, तो अब उसकी क्रेविंग को इस तरह मारना भी सही नहीं है। तो हम उसे मीठा देंगे, लेकिन अब उसको मीठा कैसे बनाना है वो सब मैं किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी। तो 5th पॉइंट ये है कि आपको सेंसरी नीड के अकॉर्डिंग बेडरूम सेट करना होगा। कमरे में अंधेरा करके रखें। कर्टेन्स इतने डार्क कलर के हो कि बाहर की लाइट बेडरूम में ना आ पाए। और बेडरूम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस हैं, उनमें अगर लाइट कोई ब्लिंक कर रहा हो, जैसे एसी की लाइट या फिर एयर प्यूरिफायर की लाइट, उस पर डबल साइडेड टेप लगा दें। किसी भी नाइट बल्ब का यूज ना करें। फैन हमेशा साफ करके रखें, इससे खटखट की आवाज ना आती हो। एसी भी साफ करके रखें। अगर ऑडिटरी इशू बहुत ज्यादा है तो नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स आते हैं, वो लगा कर रखें, या फिर हेडफोन लगाकर कोई अच्छा सा म्यूजिक आप प्ले कर दें। घर में चीजें फैला कर ना रखें, जितना हो ऑर्गेनाइज करके रखें। रूम जितना खाली होगा और स्पेशियस होगा उतना ही अच्छा होगा। कभी कभी बिखरी हुई चीजें देखकर बहुत एंजाइटी होती है, ये मुझे भी होती है। अच्छा, 6 पॉइंट है, वैसे तो मसाज तो हर बच्चे को ही करना चाहिए, ऑटिज्म पेरेंट्स हो या नॉर्मल पेरेंट्स, सबको एटलीस्ट सोने से पहले एक बार ऑयल से मसाज जरूर करना चाहिए। और छोटी छोटी बातें जैसे बेडशीट जितना प्लेन हो, जितना कलर उसका हल्का हो, उतना अच्छा होगा। बेडशीट पर छोटे छोटे डिजाइन ना बने हुए हो। और दीवार पर जो क्लोथ हैंगर होते हैं ना, जो मिडिल क्लास फैमिली में आपको मिल जाएंगे, दीवार पर क्लोथ हैंगर लगाकर उस पर कपड़े डाल के हम रखते हैं। उस कपड़ों को ना आप रखे उसके ऊपर, बट रात में ना कपड़ों को उतार कर रखते। ये छोटी छोटी चीजें ना ट्रिगर करती हैं और फिर हम परेशान रहते हैं कि दीवार पर क्या देखकर बच्चा डर रहा है, या फिर कबर्ड के ऊपर अननेसेसरी चीजें ना रख। आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बट बच्चे को फर्क पड़ता है। वो फिर कबर्ड के ऊपर देखेगा और फिर रोएगा और ऐसा लगेगा जैसे कबर्ड के ऊपर एनाबेल बैठी हो। और इन सारी बातों को मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, ये सब कुछ मैंने अपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा है, तब मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बोल रही हूँ। और कुछ भी इसमें अतिशयोक्ति जैसा नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब एग्जैजरेट करके मैं कुछ भी नहीं बोल रही।